प्यारे बच्चों को नमस्कार। हमारे YouTube चैनल उस्मानी क्लासेस में मैं आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज हम नए चैप्टर के साथ आपके साथ में उपस्थित हैं और आज का जो हमारा नया चैप्टर है वो है आपका लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, यानी लय और मय। लय और मय। तो आज का ये हमारे पास एक चैप्टर है। इस चैप्टर के बारे में आज हम सीखने के लिए जा रहे हैं। तो इस चैप्टर को सीखने से पहले हम देखेंगे कि कुछ जो बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है उस पर हम जोर डालेंगे और उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज पर चलेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि लय और मय का जो चैप्टर है, इस चैप्टर का प्रयोग हम कहाँ होता है। तो इन चैप्टर का, या हम कह सकते हैं कि इन चीजों का जो प्रयोग है वो हमारा क्वेश्चन को सरल करने में, यानी बहुत सारे क्वेश्चन हमें ऐसे मिलेंगे कि उनके सरल यानी भिन्नों को हल करने में इसका हमें जो प्रयोग करना होता है। कैसे करेंगे यह हमारे जो क्वेश्चन हमारे पास आएंगे उसके बाद हम देखेंगे। अब हम देखते हैं इसकी परिभाषा कि लय से क्या होता है। तो लय से कहा जाए कि अगर मैं आपके पास कोई दो संख्याएं दे दी जाए, अगर मैं आपसे कहूं आपके पास एक संख्या है 15 और एक संख्या है आपके पास 35, थोड़ा ध्यान देंगे। दो संख्याएं मैंने खुद से ले ली स्वयं से, एक 15 और एक 35। अब ये जो दो संख्याएं हैं, इन संख्याओं के बारे में कितनी जो है बातें सोच सकते हैं, वो चीज हमें देखना है। तो अगर मैं ये कहूं कि ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जो इन दोनों संख्याओं से पूरी पूरी भाग हो जाए, यानी ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जो इन दोनों संख्याओं से पूरी पूरी भाग हो जाए, उस संख्या को हम क्या कहते हैं, इन संख्याओं का लय कहते हैं। जैसे अगर मैं देखूं कि यहाँ का जो लय है वो निकालेंगे हम, तो संख्या हमारे पास आएगी, उसे हम जब चेक करेंगे तो वो संख्या इन दोनों संख्याओं से पूरी पूरी भाग हो सकती है। इसी तरह मय से क्या होता है, मय से होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों संख्याओं को पूरा पूरा भाग करते हैं, वो संख्या इन दोनों संख्याओं का क्या कहलाती है, मय से कहलाती है। तो यह हमारे पास इसकी परिभाषा थी। यहां हमें परिभाषा को याद कर लेना है अच्छे तरीके से, क्योंकि जब तक हम इसकी परिभाषा नहीं समझ पाएंगे हमें क्वेश्चन में दिक्कत आ सकती है। तो अब देखिएगा कि मैं आपको बताता हूं कि लय और मय के लिए और कैसे। उसके बाद लय और मय निकालते समय हमें एक शब्द और दिया जाता है, क्या, अभाज्य गुणनखंड। तो किसी भी संख्या के ऐसे छोटे छोटे टुकड़े कर देना जिनके दोबारा से हम टुकड़े ना कर सके गुणा के रूप में, ऐसे टुकड़ों को हम क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी भी संख्या के अभाज्य संख्याओं के रूप में टुकड़े कर देना, जो हमने अभाज्य संख्याएं पढ़ी थी उनके रूप में टुकड़े कर देना ही हमारा क्या कहलाता है, उनके अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। अब देखेंगे कि हमारे पास जो लय निकालना होता है, तो लय जो निकालने की विधियां होती है वो हमारे पास एक विधि होती है और वो हमारे पास विधि कहलाती है गुणनखंड विधि। कौन सी विधि होती है, गुणनखंड। यानी कि किसी सवाल का अगर हमें लय से निकालना है तो उसके लिए जो हमारे पास विधि होगी कौन सी होगी, गुणनखंड विधि होगी। यानी कि हम गुणनखंड विधि से उस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। लेकिन जो हमारे पास मय होता है, वो मय निकालने की जो विधियां होती हैं वो हमारे पास दो विधियां होती हैं। नंबर पहली होती है गुणनखंड विधि और नंबर दूसरी होती है हमारे पास भाग विधि। तो ये दो विधियां हमारे पास मय को निकालने की होती है। आप देखेंगे ये जो मैंने आपको क्वेश्चन दो संख्याएं दी थी 15 और 35, हम इन दोनों संख्याओं पर ही अपना
लहसे निकालेंगे और अपना मैसे निकालेंगे, और उसके बाद मैसे को दूसरे तरीके से यानी कि अपनी भाग विधि से भी निकालने का प्रयास करेंगे, यानी कि यहाँ हम इसको भी सीखने का प्रयास करें। देखिए क्वेश्चन को करते हैं कैसे ढूंढना है। अब देखेंगे गुणनखंड विधि से हम कैसे क्वेश्चन को करेंगे कि हमारे पास संख्या दी है 15। अब अगर मैं आपसे कहूं कि 15 के टुकड़े करिए तो आप 15 के टुकड़े करोगे, 3 पंजे 15 और 5 ही करना। और फिर आपका संख्या दी थी 35, और 35 के टुकड़े करोगे तो आप 5 से काटोगे, 5 से 35 को 7 ही करना। ये हमारे पास इसके टुकड़े हो जाएंगे। तो हम 15 को कितना लिख सकते हैं, 3 गुणा 5 और गुणा चलिए यही छोड़, और 35 के जो टुकड़े होंगे हमारे पास होंगे कितने, 5 से काटा था, 5 7 35 यानी कि 5 गुणा के 7। ये हमारे पास। इन टुकड़ों को लिखते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना होगा कि हम 3 के नीचे 3 अगर आता है इसमें तो 3 लिखते, और अगर नहीं आया तो इसको हम खाली छोड़ देंगे। ऐसे यहाँ देखेंगे 5 तो 5 के नीचे हम 5 लिखेंगे, और चूंकि 7 कहीं इस लाइन में नहीं है तो यहाँ हम 7 लिख लेंगे। और अब हमें इसका क्या निकालना है, मैसे निकालना है। तो मैसे निकालने के लिए आपको ध्यान रखना कि जो सभी में हो, यानी कि 2 अगर किए हो तो दोनों संख्याओं में, और अगर 3 संख्याएं दी है तो तीनों संख्याओं में होना चाहिए। तो अगर हमें मैसे निकालना है तो हम इसको तो नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि नीचे वाली लाइन में नहीं है, और इसको हम लिख सकते हैं क्यों, तो ये दोनों लाइन में है। और ऐसे ही हम 7 को नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि ये भी दोनों में नहीं है। तो इसका जो मैसे हुआ वो हमारे पास कितना हो गया, 5। इसी तरह से अगर मैं इसी संख्या का आपसे लहसे पूछता तो लहसे के लिए आपको क्या करना है कि आपको फिर इसमें ये नहीं देखना कि कौन सी लाइन पूरी है और कौन सी लाइन पूरी नहीं है। तो ये यहाँ से हम 3 उठाएंगे, यहाँ से 5 उठाएंगे और यहाँ से 7 उठाएंगे, इनकी गुणा कर देंगे, 5 से 15 और गुणा 7 और 15 7 105। तो ये हमारे पास इसका आंसर। तो हम कह सकते हैं सीधा सीधा क्या, अब देखिए आप चेक करिए, हमारे पास 15 और 35, इनका मैसे कितना है, 5। मैंने कहा था कि मैसे वह संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा भाग कर देगी। तो 5 15 को भाग करेगी और 5 35 को भी पूरा पूरा भाग करेगी। मैसे कितना है इनका, 105। तो हम कहेंगे 105 15 से भी पूरा पूरा भाग हो सकता है और 35 से भी पूरा पूरा भाग हो सकता है। तो ये जो विधि है ये हमारी विधि कहलाती है गुणनखंड विधि। तो ज्यादातर जो बेसिक तरीका है वो हमारे पास इन क्वेश्चनों को निकालने का यही है, और इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को करते हैं। आगे दूसरा तरीका हमारे पास होता है कौन सा, कि भाग विधि। अब भाग विधि देखेंगे, भाग विधि से अगर हम इसका लहसे निकालेंगे तो कैसे, तो देखिए मैं इन्हीं संख्याओं को निकाल करके आपको दिखा रहा हूँ। संख्या कितनी थी हमारे पास, एक थी 35 और एक कितनी थी 15। इस विधि में क्या होता है, तो इस विधि में होता यह है कि छोटी संख्या से आप बड़ी संख्या को भाग करते जाइए, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करके कैसे जरूर देखेंगे। तो मैं 15 से भाग करता हूँ किसको, 35 को। तो 15 से भाग करेंगे तो 15 दूनी 30, कितना बचा 5, और फिर इस 5 से भाग करेंगे किसको, 15, और 5 दिया 15, हमारे पास 15 आ गया और यहाँ बचा कुछ नहीं। तो जो अंतिम बार जिस संख्या से भाग करते हैं वही जो होता है हमारे पास इसका क्या होता है, वही इसका मैसे होता है। तो इसका जो मैसे आया कितना है, 5। अब देखिए जो पिछली विधि से हमने क्वेश्चन का मैसे निकाला था वो भी 5 आया था हमारे पास, और जो अब इस विधि से निकाला तब भी हमारे पास आंसर क्या आया है, 5 आया। अब इसमें एक दो पॉइंट और है जो आपको याद रखने हैं। क्या, एक बात तो ये ध्यान रखेंगे कि मैसे जो संख्या आएगी हमारे पास, मैसे जो होता है वो लहसे को सदैव पूरा पूरा भाग कर देता है। ये बात ध्यान रखेंगे कि मैसे जो संख्या होती है वो लहसे को पूरा पूरा भाग करता है और दोनों संख्याओं को भाग करता है। ये परिभाषा तो है हमारी तरफ से। तो इसका मतलब यह है कि मैसे जो संख्या है वो हमारी कैसी संख्या है, मैसे एक ऐसी संख्या है जो दी गई संख्याओं को भी पूरा पूरा भाग करेगी और जो उसका लहसे आएगा उसको भी पूरा पूरा भाग कर देती है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन अब हमें देखना है कि इन चैप्टर्स में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इस चैप्टर के द्वारा हमें ऐसे क्वेश्चन पढ़ने के में जो हमें भिन्न दिए जाएंगे और उनका सरलीकरण करना है।
ठीक, जैसे अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे दे दिया जाए कि 35/15, 35/15, तो एक तो तरीका हमारा सिंपल हो सकता है क्या कि हम यहाँ से छाट लें कि कौन सी संख्या ऐसी है जो दोनों को भाग कर दे, तो हमारे पास 5 मिल जाएगा, सीधा सीधा हम काटेंगे, 5 सत्ते 35 और 5 से 15, यानी क्या है हमारे पास 7/3। लेकिन जब कभी संख्याएं बड़ी होती हैं तो हमें इस तरह से छांटना बड़ा मुश्किल हो जाता है और हम वहां पर जो है सवाल में काफी समय हमारा लग सकता है। तो ऐसे सवाल जब हम देखें कि संख्याएं बड़े रूप में दी गई हैं, बड़ी बड़ी संख्याएं दी गई हैं, तो वहां पर हम इस विधि का प्रयोग करके, किस विधि का, इस विधि का प्रयोग करके उनका मैसेज ज्ञात कर लेते हैं और हमें ये पता है कि मैसेज वह संख्या होती है जो उन दोनों संख्याओं को पूरा पूरा भाग कर देती है। तो हम उस मैसेज वाली संख्या के द्वारा ऊपर वाली संख्या को भी और नीचे वाली संख्या को भी भाग कर लेते हैं और जो काट के आंसर आता है वो हमारा आंसर आ जाता है। तो इसी तरह से इन क्वेश्चनों का हम यहाँ पर उपयोग करते हैं। दूसरा, यहाँ पर एक बात और मैं आपको याद दिला दूं कि दो बातें और हैं जो हमें यहाँ पर ध्यान से देखनी है। क्या? नंबर एक हम एक बात ध्यान रखेंगे क्या कि अगर किन्हीं दो संख्याओं में उनकी पहली संख्या और दूसरी संख्या की गुणा की जाए, पहली संख्या और दूसरी संख्या की गुणा की जाए, तो ये जो होती है ये लसय और मैसय के गुणनफल के भी बराबर होती है। तो इसका मतलब ये फार्मूले के रूप में आपको याद करना है क्या कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लसय गुणा मैसय। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि अगर किन्हीं दो संख्याओं का मैसय अगर हमें ज्ञात नहीं है, मैसय अगर हमें दिख रहा है कि ऐसी कोई संख्या हमें मिली नहीं जिसके में जो कॉमन हो, तो उनका जो का मैसय ज्ञात न हो तो उनका मैसय 1 होता है। तो उनका मैसय कितना होता है? 1 होता है। और तीसरी बात है कि एक हमारे पास आता है सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या, तो सहअभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? तो सहअभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनका मैसय 1 होता है। मतलब ऐसी कोई सी भी दो संख्याएं जिनका मैसय 1 हो वो आपस में सहअभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो ये हमारे इस चैप्टर से संबंधित मुख्य बातें थी जिनको हमें देखना है और ये हमारे चैप्टर में बहुत ही काम में आने वाली है। आगे देखते हैं, अब हम करते हैं सीधे सीधे प्रश्नावली का। तो देखिए प्रश्नावली का जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पहले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है 69/92 का सरलतम रूप क्या? अब देखिए इसको आप कर सकते हो आराम से, देख लीजिए कौन सी संख्या से कर रहा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 69 और 92 का हम मैसेज निकालने की कोशिश करेंगे। तो 69 से भाग करेंगे किसे? 92 को, तो 69 ही कहना होगा। बचेगा कितना? 3 बचा, 2 बचा और इससे भाग करेंगे 69 को, तो 23 दिया 69, तो कितना है? 23। तो इन संख्याओं का जो मैसेज आया तो यहाँ से हम लिखेंगे कितना कि इनका जो मैसेज हुआ वो कितना हुआ? 23। अब जब इनका मैसेज 23 हुआ तो 23 से ये संख्या भी भाग हो जाएगी और 23 से ये संख्या भी भाग हो जाएगी। मतलब अगर हम इसको गुणनखंड विधि से अगर हम चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कितना कि 23 गुणा के 3 और यहाँ से लिख सकते हैं 23 गुणा के 4। 23 से 23 कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 3/4। तो चूंकि इसका सरलीकरण हमें करना था तो ये हमारे पास आया इसका आंसर 3/4। अगला क्वेश्चन है 391/667। 391/667 बिल्कुल सेम इसी कंडीशन में इस क्वेश्चन को करेंगे। तो 391 से भाग करेंगे किसको? 667। अब जरा देखेंगे, अगर इस क्वेश्चन को हम बिना भाग विधि से करना चाहें और ये छांटने की कोशिश करें कि कौन सी संख्या से भाग हो जाएगी दोनों संख्याएं, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये विधि अपनाने में हमको कोई नुकसान नहीं होगा। तो देखेंगे कितनी एक बार जाएगा, तो जाएगा 391 घटाएंगे 6 बचा और यहाँ से हो जाएगा आपका 16 60 बचेगा
और कोई हो गया 2। फिर देखेंगे 3 से क्या गुणा करेंगे तो एक बार जाएगा 276, घटाएंगे तो 5 बचा, यहाँ 8 में 1 बचा, 1 बचा, फिर 115 से 276 को भाग करेंगे तो 115 में 230, 230 और कितना बचा 6 बचा, और यहाँ से रहेंगे हमारे पास 4, और इसे भाग करेंगे 115 को तो 4 में 8, 2 बार 92, और यहाँ पर रखे हमारे पास 3, ये 2, और यहाँ पर 46 को भाग करेंगे और 23 में 46। तो अंतिम बार तो हमने भाग किया किससे भाग किया 23 से भाग किया। तो इसका मतलब ये होगा कि इन दोनों संख्याओं का जो मैशर प्राप्त होगा वो हमको कितना मिलेगा 23। तो इसका मतलब 23 से ये संख्या भी कट जाएगी और 23 से ये संख्या भी कट जाएगी। तो अब हम इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे कितना, देखेंगे 23 और ये हो जाएगा 23 गुणा 29, और यहाँ से 23 से 23 हम काट लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 17/29। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो लेसा और मैसे की सहायता से इन क्वेश्चनों को हम इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 3rd। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है 1095 बटे 1168, 1095 बटे 1168। फिर वही करेंगे 1095 से भाग करके देखेंगे किसे 1168 को, एक बार जाएगा 1095 घटाएंगे 3 बचा, यहाँ हो गया 16 से हो जाएगा 7 बचेगा 73, 73 से भाग करेंगे किसे 1095। कितनी बार जाएगा 73 का 73, और ये बचेगा हमारे पास 6 बचा और 3 बचा, बच गया 65, हो जाएगा 5 बार, 5 से 15 के 5 में से लगा 1 5 7 65, पूरा पूरा हो गया। कितने बार 15 बार। तो हमारे पास इसका जो मैशर आया वो कितना है 73। तो इस सवाल का जो मैशर प्राप्त हुआ वो हमें कितना मिला 73। इसका मतलब 73 से ये विभाग हो जाएगा और 73 से ये भी संख्या हमारे पूरी विभाग हो जाएगी। तो इसको कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 1095 बटे 1168 बराबर, इसे लिख सकते हैं 73 गुणा के 15, और इसे लिख सकते हैं 73 का जगह हो जाएगा 15 बटे 100। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया है 12 83 52 बटे 23 83 68, 23 83 68। अब देखिए चूंकि बड़ी संख्या है ना, तो ऐसे सवालों में कि जब हमें बड़ी संख्याएं हो तो इसमें भाग विधि हमारे पास कारगर साबित होती है और इसी से हमें करना चाहिए। तो 12 83 52 से भाग करेंगे भैया किसको 23 83 68 को। जरा देखेंगे बाद में छोटी 2 बार तो ज्यादा हो जाती है, एक बार देखेंगे तो कितना 12 83 52 घटाएंगे, ये 5 बचा, सॉरी 6 बचा, 1 बचा, 0 बचा, 0 बचा, 1 बचा, 1 बचा, और इससे भाग करेंगे किसे 12 83 52, ये रहेगा एक बार घटाएंगे 12 में 6 गए 6 बचे, यहाँ भी 4 में से गया 3 बचा 8 बचा, 1 बचा, और 1 से भाग करेंगे 11 डबल 0 16 को, ये जाएगा हमारा 6 बार, तो ये जाएगा 6
1001 कट जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा। तो इसका जो मैश होगा वो हमारे पास कितना आएगा 18336। तो इस इन दोनों संख्याओं का जो मैश हो जाएगा वो हो जाएगा 18336। अब 18336 से दोनों संख्याएं हो सकती हैं, तो हम इसे कितना लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 18336 गुणा कितनी बार जाएगा ये, तो ये हमारे पास जाएगा 7 बार, और ये हो जाएगा हमारे पास 18336 और गुणा ये हो जाएगा हमारे पास 13। निकल जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 7/13। ये हमारा इसका आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे कहा गया है 252 तथा 595 का मैश कितना है। 252 595, इसको मिटा देते हैं। पांचवा क्वेश्चन 252 और 595 का मैश हमें बताना है। उसी विधि से करेंगे, तो 252 से भाग करेंगे किसको, 595 को करेंगे, एक बार जाएगा 252 252 घटाएंगे 3 बचा, यहाँ से 4 बचा, यहाँ से 3, नहीं तो 2 बार चला जाएगा, 2 बार चला जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 10 के लिए वहां से लगा 1, 2 दूनी 4 5, और यहाँ से बचा हमारे पास 1 और यहाँ बचा क्या है 252 को भाग करेंगे, 252 देखिएगा 2 बार देते हैं, तो 2 2 18, 0 बचा, 7 बचा, और यहाँ से 91 है, तो 70 का 70 और देखिएगा 21, और 21 से भाग करेंगे 70 को, तो 3 बार 21 से 63 बचा कितना 7, और 7 से 21 को करेंगे तो 7 या 21। तो इसका जो मैश है हमारे पास है कितना 7। तो इस संख्या का जो मैश हुआ वो हमारे पास कितना हुआ, इसका मैश आया हमारे पास 7। तो इस संख्या का जो मैश आया वो कितना है हमारे पास, मैश आया हमारे पास 7। हम इस विधि से निकाल सकते हैं सीधा सीधा, या आप गुणनखंड में करना चाहते हैं तो गुणनखंड से निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर हो गया 5। क्वेश्चन नंबर 6 है 2923 तथा 3239। 2923 तथा 3239 का मैश निकालेंगे। 3239 को भाग करेंगे 2923 से। एक बार देख लेता हूँ सवाल गलत तो नहीं हो गया। 2923 और 3239 ठीक है, करेंगे तो एक बार जाएगा, तो यहाँ पर 2923 घटाएंगे 6 बचा, 1 बचा, और यहाँ हो गया हमारे पास 12 में 2 बचा, 3 बचा। 2923 देखेंगे कितनी बार जाएगा, 3 27, 9 बार देखते हैं, 9 6 54 का 4 से लगे 5, 9 5 हो गया 4 से लगा 1, 9 के 27 हो गए 28, घटाएंगे, पहला से 4 जाएगा 9 बचेगा, 9 के 11, 11 से 4 जाएगा 7 बचेगा, और यहाँ बचेगा 316। देखेंगे 7 चौक 28, 4 बार देखते हैं, तो 4 36 का 6 से लगे 3, 4 28 और 3 31। ये हमारे पास कितना है इसका मैश है, इसका जो मैश आया वो हमारे पास कितना हो गया, तो मैश बराबर हुआ 79। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 79। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा है 2324 और 8148। 7
2324 और 8149, इन दोनों का मैश हमें बताना है। मैश तो इसमें वही काम करेंगे, 2324 से भाग करेंगे किसे, 8148 को, देखेंगे 3 बार चला जाएगा, 3 से 12 का चलेगा 1, 3 में 4 1 7, 3 के 9 और 3 में 6, घटाएंगे तो 6 बचा, यहाँ हो गया हमारे पास 14 से 7 जाएगा 7 बचा, और यहाँ हो गया हमारे पास 10 मतलब हो जाएगा 1 बचेगा और 1 बचेगा, यहाँ हो गया हमारे पास 2324, देखेंगे क्या अपने 22, दो से 12 का 2 से लगाएंगे, 2 से 3 15 5 से लगाएंगे, ऊपर देना तो 3 और दूसरा 2, ज्यादा हो गया क्या, ज्यादा हो गया, एक बार देखें तो हमारे पास 1176 घटाएंगे तो 4 14 से 6 जाएगा 8, 11 और 7 जाएंगे 4, और यहाँ हो गया हमारे पास 2 1 और 1, फिर 1176 को भाग करेंगे, फिर एक बार जाएगा तो 1145, और यहाँ से 1100 का आ जाएगा 8, यहाँ हो गया हमारे पास 2 और इससे करेंगे 1148 करेंगे, चार बार जाएगा, 4 8 32 का 9 चलेगा, 3 4 2 8 और 3 11 बचा 2 8 और 28, तो कितनी बार 28, तो में से होगा हमारे पास कितना हुआ 28, ये इसका आंसर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, 280 455 735। अब देखिए कि नई चीज आती है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8 280 455 और 735 ये देखिए, अब तक जो क्वेश्चन हमने किए उन क्वेश्चन में हमें केवल 2 संख्याएं दी गई। इस क्वेश्चन में हमको 3 संख्याएं दी गई हैं, तो 3 संख्याओं में इस क्वेश्चन को हम कैसे करें। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप देखेंगे कि कोई सी भी 2 संख्या आप पहले ले लीजिए और पहले उन दोनों का मैसे निकाल लीजिए, जैसे हम निकालते हैं। लेकिन मैसे की शर्त क्या है, मैसे की शर्त होती है कि मैसे जो संख्या होती है वो सारी की सारी संख्या को पूरा भाग करती है। इसका मतलब यह है कि वो जो मैसे आएगा वो तीसरी संख्या को भी पूरा भाग करना चाहिए। अगर वो संख्या जो मैसे आएगी अगर तीसरी संख्या को भी पूरा भाग करती है तो वही मैसे है, और अगर वो उसको पूरा भाग नहीं करती तो वो मैसे नहीं है। 280 से हम भाग करते हैं किसे, 455 को, तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, 280 का 280, 5 बचा, हो गया 15 15 7 175 से 280 को भाग करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास 175, यहाँ 175, और ये बचा हमारे पास 5, और यहाँ हो गया हमारे पास 0 105, फिर 105 से करेंगे फिर 175 को, तो फिर एक बार 105, और ये बचेगा हमारे पास 70 और 70 से 105 को, तो 70 यहाँ 70, फिर कितना बच गया 35, और 35 से करेंगे 70 को, तो 35 नहीं 70। तो इसका जो मैसे हमारे पास आया वो कितना है, 35 है। किसका, इन दोनों संख्याओं का मैसे 35 है। अब जब इन दोनों संख्याओं का मैसे 35 है तो अब 35 से इसको भाग करके देख लीजिए, अगर ये संख्या भी हमारी पूरी भाग हो जाती है तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो 35 से भाग करके देखते हैं हम, 735 को करेंगे, 35 होने 70 बचा 3 हो गया 35, तो 35 के नाम 35,
ये भी पूरा पूरा भाग हो गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि इन तीनों संख्याओं का जो मैसे होगा वो हमारे पास कितना होगा, 35 होगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा है 280, सॉरी 8 तो 8 हो गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 आएगा हमारे पास 1134। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास 1134 कोमा 1344 कोमा 1512 का मैसे हमें बताना है कितना। फिर वही काम करेंगे, तो आपको इसी दो संख्या दे दीजिए, इन दोनों संख्याओं को मैं देता हूँ करता हूँ। तो 1134 से भाग करेंगे किसे, 1344 को, एक बार जाएगा 1134 घटाइए 0 बचा 1 बचा 2 बचा 1134 2 5 10 5 0 0 5 1 5 और 5 1 10 4 बचा, ये हो गया मतलब 13 में से 5 लेके 8 बचा, तो 210 करेंगे 2 8 और 2 16, 2 बचा और यहाँ हो गया हमारे पास 10 और ये 84 और 42 84 पूरा पूरा भाग में किससे हुआ, 42 से। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों संख्याओं का जो मैसे हुआ वो कितना हुआ, 42। अब इस 42 से इसको चेक करेंगे, तो 42 से भाग करेंगे किसको, 1512 को करेंगे, तो 4 के 12 3 में 6 और 312 घटाएंगे, 11 में से 6 जाएगा 5 बचेगा, यहाँ रहेगा हमारे पास 4 में 2 बचा 2 करेंगे, 4 6 24 24 है, अभी और करेंगे खाली, तो 6 तो 76 बारह को हासिल लगेगा 76 पूरा पूरा भाग हो गया। ये हमारे पास पूरा पूरा भाग हो गया। हम कह सकते हैं इसलिए इस सवाल का जो मैसे हुआ वो हमारे पास कितना हो, 42। तो ये इस सवाल का आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास अलग टाइप का सवाल है ना। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहे हैं 2 की पावर 3 3 की पावर 2 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 3 5 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 2 7 की पावर 2, ये हमारे पास। नेक्स्ट पार्ट है 2 की पावर 2 गुणा 3 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 7 5 की पावर 2 गुणा 7। नेक्स्ट है 3 की पावर 4 3 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 4 गुणा 2, ये हमारे पास है। कम में से कितना है। तो देखिए ऐसे सवाल को पहले मैं आपको इसको बताता हूँ कि इसको हम कैसे करना चाहिए, उसके बाद हम इसको देखेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन का हम आपको समझने का प्रयास करेंगे कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। इस क्वेश्चन का मतलब है कि 2 की पावर 3, इसका मतलब यह है कि 2 को हमें 3 बार लिखना है, 2 गुणा 2 गुणा 2, ये तो मतलब गुणा 3 की पावर 2 यानी कि 3 गुणा 3 यानी कि 2 बार लिखना है, 5 की पावर 3 यानी कि 5 को 3 बार लिखना, 5 गुणा 5 गुणा 5 और गुणा 7 को 2 बार लिखना, तो 7 गुणा 7। और मैंने आपको बताया था कि इस तरह से क्वेश्चन करते समय हम पहले क्या करते हैं कि उसको कंप्लीट करने के यानी कि लाइनों को पूरा करने की कोशिश, 2 की पावर 2
तो इसका हम जब देखेंगे, जब 2 की बात चलेगी, 2 तो हमारे लाइन में है, तो यहाँ 2 लिखेंगे और गुणा 2, और ये वाला तो खाली रहेंगे। अब यहाँ 3, तो यहाँ से हम करेंगे 3 के नीचे 3 लिखेंगे, 5 की पावर 2, तो 5 गुणा 5 और 7 की पावर 1, तो 1। अब जहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं है वहां चाहो तो आप 1 लिख लो, आप ऐसे भी छोड़ दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। आगे हमारे पास होता है 3 की पावर 4। अब देखिए 3 की पावर 4, तो 3 यहाँ तक तो है नहीं, यहाँ है, तो यहाँ 3 गुणा 3। अब 3 की पावर 2 तो हमने लिख दी, और है कितनी पावर हमारे पास दी हुई पावर हमारे पास 4, तो इन 2 पार्ट को हम अलग लेकर के जाएंगे। उसके बाद 5 की पावर कितनी, 4। अब 5 की पावर की हम बात करेंगे तो 5 गुणा 5 गुणा 5, देखिए 3 बार था तो 3 हमारे पूरे हुआ, 1 फालतू बचा, तो उस एक्स्ट्रा लिखेंगे उसको। और उसके बाद कितना हमारे पास 2, और 2 की पावर कितनी है, तो कुछ नहीं है, तो 1 2 को हम यहाँ लिखेंगे, और बस ये हमारे पास क्वेश्चन हो जाएगा। और हमें क्या निकालना है, इसका मैसे निकालना है। तो मैसे के लिए मैंने आपसे कहा था कि आगे जो लाइनें पूरी होती हैं उसको उतार के इसका हम कह सकते हैं कि ये वाली लाइन हमारे पास कंप्लीट है, यहाँ से मैं 2 उतारूंगा, ये इनकम्प्लीट, ये इनकम्प्लीट, ये वाली 3 वाली पूरी है, ये 5 वाली पूरी है, और ये 5 वाली पूरी है, और यहाँ से वहां तक पूरी हमारे पास पूरी नहीं है। अब इनकी गुणा कर दीजिए, तो 2 के 6, 6 पंजे 30, और 30 पंजे 150, तो इसका जो हमारे पास आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 150 आंसर होगा। लेकिन अब इस क्वेश्चन को दूसरे रूप में करने के लिए हम कैसे कर सकते हैं, अब जरा दूसरे रूप में देखें। तो दूसरे रूप में अगर हम देखें तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, क्या, कि 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 1 और गुणा 5 की पावर 2। तो चूंकि अगर हमसे मैसे हमसे इस क्वेश्चन में निकलवाया है, तो हम इस क्वेश्चन को इस तरह भी कर सकते हैं। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्न जोड़ों में से कौन से संख्या सहअभाज्य है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11, तो सहअभाज्य में हमें विकल्प दिया है, तो विकल्प के अनुसार ए बी सी डी। पहले विकल्प में क्या है, पहले विकल्प में दिया है 21 35, 21 35। दूसरे में हमें दिया है 16 62, 16 62। तीसरे में दिया है 23 92, 23 92, और चौथे में हमें दिया है 18 25, 18। तो जरा बताइए, अगर मैं आपसे इस सवालों के पूछूं मैच है, तो जरा बताओ इसका मैच क्या आ सकता है, बताइए 21 और 35 का। तो इसका मैसेज साफ आ सकता है, लेकिन 7 से ये विभाग हो जाएगा, ये विभाग हो जाएगा। इसके मैसेज की बात करें तो यहाँ से 2 तो मिल ही जाएगा कम से कम, और अगर यहाँ से बात करूं तो इसका मैसेज मिल जाएगा हमें 23, और इसकी बात अगर मैं करूं तो इसका जो मैसेज मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। लेकिन हमारी शर्त क्या होती है, शर्त मैंने बताई थी कि वह संख्याएं जिन संख्याओं का मैसेज 1 होता है वो संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो होगा 18 25। क्वेश्चन नंबर 12 है, 87 तथा 145 का लसागु कितना है। अब देखेंगे 87 और 145 का लसागु, मिटा दो। देखिए 87 और 145, 87 और 145 करेंगे। देखिएगा 87 के टुकड़े कर लीजिएगा और 145 के टुकड़े कर लीजिएगा। बताइए 47 किससे करेगा, 87 किससे करेगा। आठ 15 3 से काट दीजिए, 3 गुने 6, 3 गुने 27। 145 के हम टुकड़े करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 गुने 10, 5 गुने 45। तो अगर मैं आपसे कहूंगा कि 87 के टुकड़े आप करेंगे तो आप लिखेंगे 3 गुणा 29,
145 के टुकड़ों के लिए मैं आपने कहूंगा तो आप कहोगे सर 29 गुणा के 5 अलग क्यों लिखा, क्योंकि ये इसके लाइट में नहीं आएगा। हमें क्या निकालना, लैस है, और लैस के लिए क्या बताया था, इसमें हम फिर नहीं देखते कि जोड़ा बनता है या नहीं बनता, वही हमारा आंसर हो जाता है। गुणा करेंगे 5 से 15 और 29 गुणा कर लेंगे फिर से 15 9 135 और फिर 13 15 30 और 13। तो ये हो जाएगा हमारे पास का आंसर 400। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 63 और 72। 13वां क्वेश्चन 27 63 और 72 का क्वेश्चन करेंगे। 27 के टुकड़े करेंगे, 3 27 3 3 9। 63 के टुकड़े करेंगे, 3 6 3 7 21। 72 के टुकड़े करेंगे, 36 18 2 18 3 3। देखेंगे 27 के टुकड़े क्या आएंगे, 27 के टुकड़े आएंगे 3 गुणा 3 गुणा 3। 63 के टुकड़े क्या आएंगे, 3 गुणा 3 गुणा 7। तो 7 तो है नहीं, 3 तो अलग लिखना पड़ेगा। और फिर हमारे पास 72 के टुकड़े कितना आएंगे, 2 गुणा 2 गुणा, और ये 2 तो कहीं है नहीं, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 3 गुणा 3, तो गुणा 3 गुणा 3। निकालना क्या है हमको, इसका लैस है, तो लैस निकालना है तो फिर वही 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 2 गुणा कर लीजिएगा। 3 3 9 27 81। इस तरह से इनके हम गुणा कर लेंगे, और गुणा करने के बाद इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर मिल जाएगा 5522, सॉरी 5512, सॉरी 1512। तो ये होगा इसका आंसर। तो ये हुआ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 14 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास 26 54 78 और 182। 78 और 182। अब देखिए इसका एक थोड़ा सा सिंपल तरीका होता है, लेकिन वो तरीका में हमारे पास गुणनखंड विधि कहलाती है। कैसे कि जैसे अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए हैं उनमें हर पार्ट को हमने अलग अलग के टुकड़े किए हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो इन सब पार्टों को एक साथ लेकर के भी हम क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। कैसे, जरा देखते हैं। तो इसी क्वेश्चन को हम करते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या लिखेंगे, 26 54 78 और 182 इस तरह से। अब एक ये देखेंगे क्या कोई ऐसी संख्या है जो सबको काट देगी। अगर सबको कोई काटने वाली संख्या में मिल जाती है तो ज्यादा अच्छा है, और अगर नहीं मिलती है तो कम से कम 2 संख्याओं को कोई काटने वाली संख्या हो तो हम उसको यहाँ पर यूज कर सकते हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखिए क्या कि अगर हम लैसा निकालेंगे तभी हम ये देख सकते हैं कि सबको ना काटे और 2 को काटे तब भी कम चल जाएगा। लेकिन अगर मैसा हम इस विधि से निकालेंगे तो सारी संख्याओं को ही काटना चाहिए, तभी हम देखेंगे। ठीक है, तो 2 से अगर मैं यहाँ बात करूँ तो देखिए ये आएगा 13 आएगा, यहाँ से करेंगे तो आ जाएगा 27, यहाँ से करेंगे तो 2 3 6 18 39 आएगा, और यहाँ से देखेंगे तो 2 18 यह है। देखिए 13 से शायद भाग हो जाएगा तो 13 13, लेकिन 27 नहीं होगा, ऐसे 13 3 7 और 13 7 21। आप देखेंगे 3 से भाग हो जाएगी, ये संख्या नहीं होगी, तो 3 9 27 3 3 और 1 7 ऐसे जाएगा। और अब हम देख रहे हैं कि कोई भी 2 संख्या हमारे पास भाग नहीं हो सकती, तो इसका मतलब हम जो लैसे निकाल सकते हैं वो कैसे निकाल सकते हैं। अब हमारे पास हो जाएगा 2 गुणा 13 गुणा 3 गुणा 9 गुणा 7। इन सब संख्याओं के हम गुणा कर लेंगे, और इन सब की संख्याओं के गुणा करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वही हमारा इसका आंसर हो जाएगा।
तो ये आ जाएगा हमारे पास 4914। 4914 ये इस क्वेश्चन का आंसर है, यानी कि 2 गुणा 13 गुणा 3 गुणा 9 गुणा 7, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 15 क्वेश्चन में कहा है। तो अब देखिए ज्यादातर क्वेश्चनों को अगर हम इस विधि से कर लेंगे तो कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि इसमें मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि यू लाइन अगर हम इसमें खींच ले तो वही बात हो जाएगी, तो यहाँ से थोड़ा सा लिखना कम पड़ेगा, बाकी बात क्वेश्चन में वही। कितना 26 56, तो है क्वेश्चन हमारे पास 26 56 104 182, 104 और 182। इसको भी ऐसे करेगा 26 56 104 और 182। देखिए 2 से कट जाएगा 13 बार, 2 से कटेगा 28 बार, 2 से कटेगा 52 बार और 2 से कटेगा 51 बार। देखिए 13 से काट दीजिए 13, तो 13 कितना 13, ये 28 में नहीं कटेगा, 1300 को 52 और 1300 को 51। 7 से काट दीजिएगा 1 728 4 ऐसे और 1, और अब आप चाहो तो 4 से काट सकते हो, तो इसका जो लैशय होगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा, इसका लैशय हो जाएगा 2 गुणा 13 गुणा 7 गुणा 4, तो 13 में 26 गुणा 7 28, और 26 और 28 के जब आप गुणा करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 26 की और 28 की, तो गुणा करेंगे तो आएगा हमारे पास 728। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये हुआ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 16 क्वेश्चन भी हम इस तरह का क्वेश्चन एक पीछे कर चुके हैं। तो यह हमारे पास 2 की पावर 3, इसको यहाँ से ड्रॉ कर लेता हूँ, तो काफी लंबी संख्याएं हैं। 2 की पावर 3 गुणा 3 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 7। दूसरा पार्ट है 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7 की पावर 2 और गुणा 11। और तीसरा पार्ट है 2 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 4 का लैशय कितना। तो इस सवाल में हमें लैशय निकालना है। तो इस सवाल में जब हमें लैशय निकालना है तो देखेंगे इस सवाल को हम कैसे करेंगे। 2 की पावर 3 का मतलब कितना होगा, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 की पावर 1 तो 3 एक बार लिखा जाएगा, 5 2 बार यानी 5 गुणा 5 गुणा 7 एक बार, 2 की पावर 4 यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 और 1 2 और एक्स्ट्रा है तो उसका लेके जाना पड़ेगा। 3 की पावर 2 यानी कि 1 3 तो यहाँ आया और 1 3 फिर एक्स्ट्रा है तो फिर बाहर लेके जाना पड़ेगा। 5 तो गुणा 5 तो 1 ही 5 है तो 1 5 खाली रह जाएगा। 7 की पावर 2 तो 1 7 तो यहाँ आ जाएगा और 1 7 फिर एक्स्ट्रा पहुंचेगा, और गुणा 11 तो 11 भी हमारा एक्स्ट्रा। उसके बाद यहाँ से देखेंगे 2 तो 2 के नीचे 2 आ जाएगा। 3 की पावर 3 तो 1 3 यहाँ आ जाएगा, 1 3 यहाँ आ जाएगा, फिर भी 1 3 बच जाएगा तो फिर एक्स्ट्रा मान ले जाएंगे। और 5 की पावर 4 तो 1 5 यहाँ और 1 5 यहाँ और 1 5 यहाँ और 1 5 यहाँ। हमें निकालना क्या था, इसका लैशय निकालना था। तो लैशय निकालेंगे तो देखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 3 गुणा 5 और गुणा 5। अब चूंकि इसका जो आंसर है वो घातों के रूप में ही दिया है, हम देखेंगे 2 जगह की, देखो कितनी जगह 1 2 3 4 तो 2 की पावर 4। 3 कितनी जगह है 1 2 2 जगह और 1 3 तो 3 की पावर 3 तो 3 की पावर 3। 5 कितनी जगह तो 5 2 और 4 तो 5 की पावर 4। 7 कितनी जगह 7 2 जगह तो 7 की पावर 2 और गुणा 11। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी कि हम इसे दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं क्या कि जो लैशय होता है, लैशय में हम अधिक घात वाले पार्टों को ले सकते हैं। यानी कि अगर हम चाहते
तो इसका सीधा सीधा जैसे हम ऐसे भी बता सकते थे क्या कि आप देखते कि दो दो की घात इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, बड़ी घात कहाँ है, यहाँ। तो हम यहाँ से लिख देते 2 की पावर 4। 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी। 3 की बड़ी पावर कहाँ है, 3 की बड़ी पावर यहाँ, तो 3 की पावर 3। 5 की बड़ी पावर 4 है, तो 5 की बड़ी पावर 4। 7 की बड़ी पावर 2 है, तो 7 की बड़ी पावर 2। और 11 की बड़ी पावर 1 है, तो 11 की बड़ी पावर 1। तो यानी कि अगर हम चाहें तो हम ऐसे भी ले सकते हैं कि अगर हमें लैसे निकालना हो किसी संख्याओं का और वो घातों के रूप में हमें सवाल दिया हो, तो उनकी जो बड़ी बड़ी घातें हैं उनको हम लेकर के वहां से निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगर हमें इसी सवाल का या किसी सवाल का में से निकालना होता तो वहां से हम छोटी घातें लेते हैं, लेकिन वो छोटी घात सभी में होनी चाहिए, वो छोटी घात सभी में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 7/9 कोमा 14/15 कोमा 7/10 का मैसे कितना है, का मैसे होता है। तो देखिए ये अपने आप में एक अलग है, अलग तरीके का सवाल है। इस तरह के सवालों में हमसे दो चीजें पूछी जाती हैं, क्या? या तो उनका मैसे पूछा जाता है या उनका लैसे पूछा जाता है। तो ऐसे सवालों का लैसे या मैसे निकालने के लिए जब सवाल किस चीज में दिया गया हो, भिन्न के रूप में दिया गया हो, तो उन सवालों को कैसे करते हैं तो देखेंगे। इसका जो तरीका होगा वो हमारे पास क्या होगा, क्या कि अगर हमें भिन्नों का लैसे निकालना हो, भिन्नों का लैसे अगर निकालना हो तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है हमारे पास अंशों का लैसे बटे हरों का मैसे। मतलब जो भी हमें भिन्न दी गई उनकी जो अंश की संख्या है, जैसे 7, 14, 7, इसका लैसे निकालेंगे। और जो हर दिए गए हैं 9, 15, 10, इसका मैसे निकालेंगे और इसी रूप में लिख देंगे, यानी ऊपर अंश लिख देंगे, नीचे हर लिखते हैं। और अगर हमें भिन्नों का मैसे निकालना हो, अगर हमें भिन्नों का मैसे निकालना हो तो ये भी इसी तरह से होता है, क्या कि अंशों का मैसे, अंशों का मैसे बटे हरों का मैसे, हरों का मैसे। मतलब सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि जो चीज हमें निकालनी होगी वो अंशों की निकलेगी और हर की जो निकलेगी वो उसकी क्या होगी, वो उल्टा निकलेगी। मतलब अगर मैसे निकालना तो अंशों का मैसे और हरों का लैसे, और अगर लैसे निकालना तो अंशों का लैसे और हरों का मैसे। तो सीधा सीधा इस क्वेश्चन को हम इस तरह से कर सकते हैं। जब देखेंगे इस क्वेश्चन के अनुसार हमें निकालना इसका मैसे, तो मैसे ये हुआ, तो इसके अंशों का क्या निकालेंगे, अंशों का मैसे। अंश क्या क्या है, 7, 14 और 7। तो मैसे के लिए मैंने क्या बताया था, मैसे के लिए मैंने कहा था कि ऐसी संख्या को तलाश करते हैं जो सबको भाग करती है। तो हम देख रहे हैं 7, 7 के 7, 7 के 14, 7 के 7। अब कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो वैसे सारी संख्याओं को भाग कर रही हो, तो हमारा इसका जो मैसे हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, मैसे हो जाएगा अंशों का। यानी कि हम कहेंगे 7, 14 और 7 का जो मैसे हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, मैसे हो जाएगा 7। हरों की बात करेंगे, हर कितने कितने हैं, 9, 15 और 10 करेंगे। देखो 3 से काटेंगे क्योंकि अब हमें लैसे निकालना, तो 3 के 9, 3 5 15 और 10 ऐसे लिखेंगे और फिर 5 से काटेंगे तो 3 ऐसे जाएगा, 5 दूनी 10। तो इनका जो लैस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, यानी कि हम कहेंगे 9, 15 और 10 का लैस है। इनका लैस हो जाएगा हमारे पास 3 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 2, 3 5 15 और 15 से का 90। तो ये हमारे पास हो। लेकिन सूत्र के अनुसार जब हम सवाल अगर निकालेंगे, है ना, तो देखेंगे क्या इसका तो आंसर हो जाएगा, है ना। तो कहेंगे 7/9 कोमा 14/15 कोमा 7/10 का मैसे बराबर कितना हो जाएगा, 7/90।
ये इसका आंसर होना चाहिए 7/90। तो ये क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। इस तरह से हम क्वेश्चन हो, तो ये बात हम ध्यान रखेंगे कि किसी भी भिन्न के लिए अगर हम निकालना होगा तो भिन्नों के लैसे के लिए ये फार्मूला होगा और भिन्नों के मैसे के लिए ये फार्मूला हमारा होता है। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 18। कह रहे हैं 9/10, 9/10, 12/25, 18/35 और 21/40, 21/40 का मैश होता है। अब जब हमें मैश बनाना तो अपन में सीधी सीधी बात है क्या, किसका अंशों का मैश लेंगे तो आंसर क्या क्या होंगे, 9, 12, 18 और 21 का निकालोगे मैश। तो देखो किसका 3 जवाब आ जाएगा, 3 के 9, 3 से 12, 3 से 18, 3 से 21। अब कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो हमारी सारी सारी संख्याओं को भाग करती हो, तो इसलिए हम कहेंगे कितना कि 9, 12, 18 और 21 का जो मैसे हुआ वो कितना हो जाएगा भैया, वो हो जाएगा 3। हर की बात करेंगे 10, 25, 35 और 40 करेंगे। देखो 5 से काटेंगे, 5 में 10, 5 में 25, 5 से 35, 5 से 40 है काटेंगे। देखो 2 से कट जाएगा, 2 से 2, 5 से लिखा, 7 से लिखा और 2 से 8। अब देखें कोई संख्या ऐसी नहीं है, दो भी संख्या ऐसी नहीं मिली है जो कर रही है किसी संख्या से, तो इसका जो लैसे हो जाएगा किस किसका 10, 25, 35 और 40 का लैस है। तो इसका जो लैस हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 4। तो ये 5 5 25 50 और गुणा 728 गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। 5 से 40 का 0 हम सीधे 4, 5 10 4 14 है ना। तो अब हमें क्या निकालना था, इसका मैसे निकालना था। तो लिखेंगे 9/10 कोमा 12/25 कोमा 18/35 कोमा 21/40 का मैसे बराबर कितना हो जाएगा 3/14। ये हमारा आंसर। तो जो फार्मूला हमारे पास हमने लिखा था उस फार्मूले के अनुसार इसका आंसर ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। 19 क्वेश्चन में हमसे कहा है 2/3 कोमा 3/5 कोमा 4/7 4/7 कोमा 9/13 का लैसा कितना है। अब इसका लैसा निकालना है, तो लैसा निकालना है तो क्या करेंगे, अंशों का लैसा, तो अंशों का लैसा। तो अंश क्या क्या है हमारे पास, अंश है हमारे पास 2, 3, 4 काटिए। देखिए पहले 2 से घटा काटो तो देखना 2, 3 ऐसे आ जाएगा, 2, 4 और 9 ऐसे आ जाएगा। अब 3 से काट लेंगे तो 1, 3 का 3, 2 ऐसे आ जाएगा, 3 का। तो इसका जो लैसा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3 यानी 6 3 36 है ना। और हरों का क्या निकालना पड़ेगा, हरों का मैसे। तो हरों का जब मैसे निकालेंगे तो 3, 5, 7, 13। बताइए कोई संख्या ऐसी है जो सबको भाग कर रही है, कोई भाग नहीं कर रही, तो कोई भाग नहीं कर रही, तो इसका जो मैसे हो जाएगा वो हो जाएगा कितना 1। इसका मैसे हो जाएगा 1। तो है ना, भिन्नों का लैसे बराबर कितना हो जाएगा 36/1 यानी कि 36। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। 20वां क्वेश्चन। 20वें क्वेश्चन में कहा है 1/3, 2/9, 5/6 और 4/27 का लैसा कितना होगा। 1/3
कोमा 2/9, कोमा 5/6, कोमा 4/27, 4/27 का लैसे बताना, लैसे। तो जब लैसे बताना है इसको, लैसे बताने के लिए क्या, तो अंशों में तो लैसे निकालना पड़ेगा, है ना। तो अंशों का लैसे, तो अंशों का लैसे आप निकालेंगे तो देखेंगे कितना आ जाएगा, 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, ये आ जाएगा, यानी कि 20। और हरों का मैसे जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिएगा हमारे पास 3 से सारे कट जाएंगे तो आ जाएगा 3। तो हमारे पास जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा तो वो हो जाएगा हमारे पास कितना, 20/3। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, 21 क्वेश्चन। 21वें क्वेश्चन में कहा है दो संख्याओं का लैसे 2310, दो संख्याओं का लैसे 2310 तथा मैसे 30 है। यदि इनमें से एक संख्या 210 हो तो दूसरी संख्या क्या हो। तो ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं। तो इन्होंने कहा है क्या, यदि दो संख्याओं का लैसे, इनके लैसे जो दिया है तो हमें कितना दिया है, दो संख्याओं का लैसे बराबर है 2310 और दो संख्याओं का, यानी उन्हीं दोनों संख्याओं का मैसे कितना है भैया, मैसे बराबर दिया है 30। उनमें से एक संख्या 210, यानी कि पहली संख्या कितनी होगी, पहली संख्या 210। तो दूसरी संख्या बतानी है, दूसरी संख्या हमें बतानी है कितनी। तो हमें आ गया क्वेश्चन। तो देखिए हमने एक फार्मूला आपको नोट कराया था और वो क्या था, फार्मूला हमारे पास कितना कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, याद आ रहा होगा आपको, और बराबर होता था लैसे गुणा मैसे। बस यहां से आप फार्मूला डालेंगे तो पहली संख्या कितनी होगा, तब 210 गुणा दूसरी संख्या को मैं x कह देता हूं और लैसे हमारे पास हो गया 2310 और मैसे हो गया 30। ये वाला 210 से बराबर के निशान से उधर जाएगा तो बटे में पहुंच जाएगा, तो हो जाएगा 2310 गुणा के 30/210। काट लेंगे 3 7 21 और इसे काटेंगे 7 से, 7 या 21 और 7 या 21, 7 या 21 और 7 या 21 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास 330। तो इस तरह से जो दूसरी संख्या हमारे पास आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 330। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बिल्कुल सेम इसी तरह है, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूं, अब यहां से देख लेना। क्वेश्चन नंबर है 22 22वां क्वेश्चन में कहा है दो संख्याओं का में से 12, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22, दो संख्याओं का में से 12, उनका लैसे 600, उनका लैसे 600 है। यदि उनमें से एक संख्या 24 हो तो दोनों संख्याओं का औसत क्या होगा। तो उनमें से एक संख्या की पहली संख्या जो है वो कितनी है, 24 है। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि हम इसमें से दूसरी संख्या निकालेंगे और फिर उसको औसत निकाल लेंगे। तो यहां से लिखेंगे तो पहली संख्या हो गई हमारे पास 24 गुणा के x बराबर ये हो गया 600 और गुणा के 12। तो x का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 600 गुणा 12/24, काटेंगे 2 बार कट जाएगा, 2 से काटेंगे कितना आएगा 300। तो इसका मतलब x बराबर कितना है 300। मतलब हुआ कि हमारे पास जो दूसरी संख्या आई वो हमारे पास कितनी है 300, लेकिन इसने कहा है कि दोनों संख्याओं का औसत बताना है ना। तो दोनों
दोनों संख्याओं का औसत। तो देखिए दो संख्याएं जब दी होती हैं और उनका औसत पूछता है तो इसका सूत्र होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, यानी कि सूत्र भी मैं लिख देता हूं, देखिएगा पदों का योग बटे पदों की संख्या। पद क्या क्या है हमारे पास, एक तो आया 24 और एक कितना आया, एक आया हमारे पास 300 और बटे 2, यानी टोटल हो गया इसका कितना, 324 बटे 2, 2 से काट लेंगे तो हो गया ना 2, 2 6 12 और 2 3 4, 162। तो इसका हमारा क्वेश्चन का आंसर आया 162, यानी कि क्वेश्चन सेम नहीं था, लेकिन इसमें एक नई चीज और बढ़ा दी, क्या कि इसमें पूछा कि उन दोनों संख्याओं का औसत क्या होगा। तो ये इस सवाल में थोड़ी सी हमें नई चीज बढ़ा दिया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है, दो संख्याओं का गुणनफल 4725 तथा लघुत्तम समापवर्तक 315 है, इन संख्याओं का मैसे कितना होगा। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है और मैं इसको बिठाता हूं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 23 और 23 क्वेश्चन में कहा है दो संख्याओं का गुणनफल। तो अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। देखो जरा, या जब दो संख्याओं का गुणनफल दिया है तो इसका मतलब ये तो हो गया कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या कितनी है, 4725, यानी कि 4725। ये कह रहे हैं उनका लैस 315 है, उनका लैस 315, तो लैस से बराबर हुआ 315। ये कह रहे हैं उनका मैसे कितना होगा, तो मैसे हमने मान लिया x, तो फिर हमारा वही सूत्र लगेगा क्या कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और बराबर लेस है और गुणा मैस है। जरा बताइए इन दोनों की तो गुणा हम एक ही बार करके दे रखी इन्होंने, तो हम यहाँ दोनों की जगह लिखेंगे 4725 बराबर ये 315 गुणा है, और जब x की वैल्यू हम निकालेंगे तो यह आ जाएगा 4725 बटे 315। काटेंगे देखिए 5 से काटते हैं तो 5 6 30 बचा 1 हो गया 15, 5 दिया 15, यहाँ से काटेंगे 5 से 5 से 45 बचा 2 हो गया 20, 5 से 20 5 पंजे 25। अब देखिएगा कैसे 9 से काटते हैं तो 9 सत्ते करे से इसको काटेंगे 9 का 9 9 0 0 9 पंजे 45, फिर काटेंगे 7 से तो 15 सत्ते 105, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास x बराबर आएगा 15। तो इसका मतलब जो दूसरी संख्या, सॉरी इसका जो मैसे हुआ वो कितना हुआ, 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याओं का गुणनफल 1500 तथा महत्तम समापवर्तक 10 है, इन संख्याओं का लैसे कितना होगा। बिल्कुल सेम इसी कंडीशन का सवाल है, मैं आपको बताता हूं, तो इसको मैं मिटा देता हूं और देखते हैं फिर से कैसे करेंगे। ये कह रहे हैं दो संख्याओं का गुणनफल 1500, फिर इन्होंने कहा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर कितना 1500 और उनका मैसे 10 है, इस बार मैसे दिया है 10 और यहाँ निकालना है, तो फिर वही काम करने कितना, यहाँ लिखेंगे 1500 बराबर 10 गुणा x और फिर यहाँ से निकालेंगे तो x बराबर आएगा 1500 बटे 10 और 10 से भाग करने को आ जाएगा तो x बराबर आएगा 150। तो उनका जो मैश हो जाएगा यानी लेस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में हमारे पास दो संख्याओं का मैश 21, तो यहां लिखूंगा मैं मैश है बराबर दे दिया 21 और उनका जो लेस है वो है 4641, जो लेस है वो कितना है, वो है 4641। सवाल में लेस है और ये कह रहे हैं इन दोनों संख्याओं का में से एक संख्या अगर 200 300 के बीच में है तो अगली संख्या बताएं। तो हम इसे मान लेंगे क्या कि माना पहली संख्या हम मान लें कितना कि 21 ए
और दूसरी संख्या कितनी मान लें, दूसरी संख्या हम मान लें इसमें 21b। अब आप लोगों से 21 क्यों है, तो चूंकि हमें पता है कि जो संख्याएं होती हैं वो हमेशा मैसेज से पूरा पूरा भाग हो जाती हैं, तो हमने ये जो मैसेज था इसके गुणनफल में ले लिया। तो यहां से हम कह सकते हैं कि एक संख्या हमारी ये हुई और एक संख्या ये हुई। अब यहां से हमें ए और बी की मान निकालना, तो हमारे पास फार्मूला होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लेस है गुणा मैस है। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है। तो यहां से देखेंगे कितना कि 21a गुणा 21b और बराबर हो गया 21 गुणा 4641। जब इसको उधर लेके जाएंगे तो 21 से 21 कट जाएगा और यहाँ भी कितना बचेगा कि ए भी बराबर हो जाएगा 4641 और बटे 21, और 21 से जब काटेंगे तो 21 में 42 और 21 में 42 और 21 है ना, 21 ये कट जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास ए भी बराबर हो जाएगा 221। मतलब क्या है कि ये दोनों संख्याएं हमें ऐसी लेनी है कि इनका जो गुणनफल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 221 होना चाहिए। अब 221 के टुकड़े करेंगे, तो 221 के जब हम टुकड़े करेंगे 221 कटेगा हमारे पास 13 से और ये कटेगा 1 और 17। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ लें तो ए भी बराबर कितना लेंगे 13 गुणा 17। इसका मतलब एक पार्ट अगर हम 13 लेंगे तो दूसरा पार्ट हमें क्या लेना पड़ेगा 17 लेना पड़ेगा। तो इसीलिए हमारे पास जो संख्याएं हो जाएंगी वो संख्याएं क्या हो जाएंगी, संख्या हमने मानी थी कितनी, एक मानी थी 21 है, तो संख्या हमारे पास से कितना 21, वैल्यू डालेंगे तो 21 गुणा ए का मान कितना 13, गुणा कर देंगे 13 और 13 गुने 26 और 27। और दूसरी संख्या हमारे पास क्या थी, दूसरी संख्या हमारे पास थी 21b और इसका मान हो जाएगा 21 गुणा b का मान कितना था 17 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 17 के 17 और इसकी गुणा आ जाएगी हमारी कितनी आ जाएगी 357। तो ये हमारे पास दोनों इसके आंसर हो जाएंगे, ये हुआ इस तरह से। तो इस सवाल को हमें इस तरह से करना होगा। पहले बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरी संख्या हमारे पास कितनी हो जाएगी, यहां लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर हो जाएगी 21b यानी कि 21 गुणा 17 और ये जाएगा 317। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। और 26वां क्वेश्चन हमसे कहता है दो संख्याओं का मैसे और लैसे का योगफल 680 है। दो संख्याओं का मैसे और लैसे का योगफल कितना है 680। चलिए ठीक। तथा लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक का कितना है 84 गुना है। चलिए ये भी ठीक। यदि एक संख्या 56 हो तो दूसरी संख्या कितनी हो। ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहां पर हम जो है मान लेते हैं कि मान लिया जो हमें लेस है और मैसे दोनों संख्या हम यहां से मान लेते हैं। तो माना मैं से बराबर h और ले से बराबर हम मान लेते कितना l। यह है क्वेश्चन नंबर 26। ये कह रहे हैं कि दोनों जो लेस और मैसे का योग है वो कितना है 680 है। तो यहां से देखेंगे तो इनका जो योग नहीं किया है, गुणनफल दिया है 26। दो संख्याओं का मैसे और लेसे का योग पर 680। तो ठीक है, तो हम देखेंगे कितना कि L प्लस के H बराबर कितना हो गया हमारे पास ये 280। और उसके बाद कह रहे हैं तथा लेसे और मैसे का गुणनफल का 84 गुना है। यानी कि इसे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहेंगे और दूसरी क्वेश्चन क्या कहेंगे कि जो है मैसे जो है वो लेसे जो है वो मैसे कितना 84 गुना है। यानी कि L जो है वो 84
h के बराबर। तो ये हुई हमारे पास इक्वेशन सेकंड। हमसे पूछा है यदि एक संख्या 56 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो पहला जो काम होगा वो इस सवाल में हमारा क्या निकालना पड़ेगा, लेसर और मैसे के मान निकालने पड़ेंगे। तो यहां से देखिए एल का मान मैं यहां पर डाल देता हूं। तो एल का मान यहां डाल देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, तो ये जाएगा 84, इसमें डालता हूं मैं, तो जाएगा 84h प्लस के h बराबर 280। तो हो गया 85h बराबर हो गया 280 और h बराबर हो जाएगा 280 बटे 85। काटिए, 5 से काटेंगे तो 5 पंजे 25 और 5 से 30, फिर 680 तक 680। अब काटेंगे 5 से है तो 5 11 5, 5 3 15 और 5 से 30। अब काटेंगे 17 से, 17 ठीक से 36। तो h बराबर हमारे पास कितना आ गया 8 है। तो जब h का मान आ गया तो h का मान यहाँ डाल देंगे। तो l का जो मान हो जाएगा वो कितना आ जाएगा 84 गुणा 8 और करेंगे 8 से 32 का तो हम चलेंगे 3, 8 8 64 और 3 67, ये आ गया 672। तो इस सवाल का जो मैश हुआ वो कितना हुआ, जो मैश हुआ वो 8 और जो लैश हुआ वो कितना हुआ, ये हुआ 672। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा था यदि एक संख्या 56 हो तो दूसरी संख्या कितनी होगी। अब हमें इस सवाल में फिर से वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्या, कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लैश गुणा मैश। तो जरा देखेंगे पहली संख्या, तो देखिए पहली संख्या हमारे पास क्या है, वैसे एक संख्या 56, एक संख्या दी हमें 56, तो दूसरी संख्या हमें बतानी है। तो बस x बराबर 8 गुणा 672 बटे 56, 8 बटे 56 तो काटेंगे 7 9 63, 4 ये आ गया हमारे पास x बराबर है 96। तो जो दूसरी संख्या होगी वो हमारे पास कितनी होगी 96। तो इस तरह से इस सवाल को हम कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा है दो संख्याओं का अनुपात इतना इतना है, यदि इनका मैच है 13 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए दो संख्याओं का अनुपात दिया है ना। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 27, दो संख्याओं का अनुपात कितना है हमारे पास 15 और 11, 15 अनुपात 11। तो जब हमें अनुपात दिया है तो अनुपात में जब संख्याएं हमें दी जाती हैं तो उसमें जब हम संख्याओं को मानते हैं तो इन्हीं के साथ हम कोई बीज मान देते हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या कि माना पहली संख्या हमने कितनी मान दी 15x और दूसरी संख्या हमने कितनी मान दी, दूसरी संख्या हमने मान दी कितने 11 और हम इसे कह सकते हैं a और इसे कह सकते हैं b। तो यहाँ से ये दोनों संख्याएं हुई। लेकिन इस चीज में हमें एक बात और ध्यान रखनी क्या कि यहाँ पर जो x है वो किसका काम करेगा, वो मैसे का काम करेगा ना। तो यहाँ यानी हम कहेंगे कि उसका जो मैसे हो जाएगा वो हमेशा कितना हो जाएगा x हो जाएगा, यानी कि x जो है वो किसका काम करेगा, यहाँ पर मैसे का काम करेगा, है ना। मैसे 13 हो तो उनका मान बताइए। तो अब ये जो x है किसका काम कर रहा 13 का, तो इसका मतलब x का काम कर रहा। तो अगर हम देखें यहीं से तो पहली संख्या में a बराबर कितना मान है 15 और x क्या है हमारे पास मैश, और x का मान कितना दिया है इन्होंने, और इन्होंने दिया है कि उनका जो मैश है वो कितना दिया है, मैश इन्होंने दिया है वैसे हमें 13, तो मैश दिया है 13। तो इसका मतलब हो जाएगा 15 गुणा 13
करेंगे 45 लेके 4 15 के 15 195 और b बराबर हो जाएगा कितना 11x तो 11 गुणा 13 यानी 13 का 13 का 3 हमसे लगा 1 13 का 13 143 यानी कि जाएगा 195 और 143। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। दो संख्याओं का अनुपात इतना इतना है, यदि इनका लैसा इतना हो तो ये संख्याएं क्या होंगी। तो इनका लैसा हमें बताना है, कोई बात नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 28। क्वेश्चन नंबर 28 है दो संख्याओं का अनुपात बराबर है 2:3। तो अगर इसमें हम संख्या मानेंगे तो कैसे मानते हैं, तो हम मानेंगे पहली संख्या बराबर हम ए बराबर हम कहेंगे 2x और दूसरी संख्या यानी कि b बराबर हम कितना कहेंगे 3x, यानी कि इन्हीं के अनुपात में लेना है। तो एक के साथ 2 एक के साथ 3। यदि इनका मैच है, यदि इनका लैस है 150 हो, इनका लैस है कितना दिया है, लैस बराबर दिया कितना 150। अब अपना वही फार्मूला डाल लीजिए कौन सा कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लैस है गुणा मैच है। तो देखिए पहली संख्या क्या है हमारे पास 2x गुणा दूसरी संख्या क्या है 3x, लैस है कितना है हमारे पास 150 और x कट जाएगा। एक एक्स का मान आएगा तो एक्स बराबर आएगा 150 बटे 2 गुणा 3 कितना हो जाएगा, काटेंगे 2 से 75 बार, काटेंगे 3 से कितना 25 बार। तो एक्स बराबर कितना है, एक्स बराबर हमारा है 25। तो इसका मतलब इसका जो मैशे हुआ वो कितना हो, तो मैशे हुआ इसका 25। लेकिन सवाल में पूछा क्या था, सवाल में हमसे पूछा था वो संख्याएं क्या है, तो संख्याएं तो हमारे पास ये थी। तो बताइए तो 2 गुणा एक्स के बाद कितना है 25, तो 25 गुणा 2 यानी कि 50। यहाँ से देखेंगे तो 3 गुणा के 25 और ये 25 या 75। तो ये हमारे पास सवाल के आंसर हुए 50 और 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। इसकी बात करते हैं। देखिए 29वां क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। 29 क्वेश्चन है दो संख्याओं का मैशे 8, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या इनका लघुत्तम समावर्तक नहीं हो सकती। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो है ऑप्शन से करने का है, तो कह रहे हैं दो संख्याओं का मैशे 8 है। तो हम लिखेंगे कितना कि मैशे बराबर कितना दिया है 8। ठीक, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या लैसे नहीं हो सकती। तो विकल्प लिखेंगे, देखिए विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी और विकल्प डी। ए विकल्प में दिया है 24, बी में दिया है 48, तो दिया 56 और इसमें दिया 60। तो देखिए क्योंकि हम ये जानते हैं इन संख्याओं का लैसे समावर्तक नहीं हो सकता, तो हमें बताना है कि कोई भी हमने ये पता है हमें कि किसी भी संख्या का जो मैशे होता है वो हमेशा लैसे को पूरा पूरा भाग करता है। इसका मतलब ये संख्या अगर मैशे है तो अपने लैसे को पूरा पूरा भाग करेगी। तो अब देखेंगे अगर 8 से हम भाग करते हैं 24 को तो भाग हो जाएगा, 8 से भाग करते 48 को तो भाग हो जाएगा, 8 से भाग करते 56 को तो ये मिल जाएगा। लेकिन अगर 8 से हम भाग करेंगे 60 को तो ये भाग हमारा नहीं होगा। तो हमसे ये पूछा है कि इसमें से कौन सा आंसर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये वाला जो विकल्प दिया है ये इस सवाल का जवाब नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। इस क्वेश्चन में क्या है दो संख्याओं का अनुपात इतना है ना। देखेंगे दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। इनका मैशे तथा लैसे का गुणनफल इतना हो तो इन संख्याओं का योग कितना हो। तो देखिए मान लेंगे हम, मान पिछले सवालों की भांति
पहली संख्या बराबर में a बराबर कितना कहा 2x, और दूसरी संख्या b बराबर में कहा 3x। अब ये कह रहे हैं, और यहां से हमें क्या पता लग जाएगा कि इसका जो मैसे होगा वो हमेशा कितना होगा x। ठीक, अब ये कह रहे हैं इन संख्याओं का मैसे तथा लैसे का गुणनफल इतना, इन संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है, तो अब अपना फार्मूला लगा दीजिए। तो मैसे और मैसे का गुणनफल यानी कि कहेंगे कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लैसे और गुणा के मैसे। पहली संख्या हमारे पास कितनी है 2x, दूसरी संख्या कितनी है हमारे पास 3x, लैसे कितना है, और लैसे और मैसे का गुणनफल कितना दिया है, ये दिया है हमें 33,750 है, 33,750। यहां से निकालेंगे तो हो जाएगा कितना, x का बराबर होगा 33,750 बटे 3 करेंगे 6 30, 3 6 30 और 6 36, हो गया कितना बचा 1, हो गया 15 से 2 12, बचा 3, हो गया 30 6 30, ये आ गया x स्क्वायर बराबर कितना आ गया, ये आ गया 5625। और जब हम यहाँ से इसका वर्गमूल निकालेंगे तो x बराबर 5625 का वर्गमूल हमारे पास आ जाएगा कितना 375, सॉरी इसका वर्गमूल आ जाएगा हमारे पास 75। ये हमारे पास, लेकिन सवाल हमसे पूछा क्या रहा, तो सवाल में पूछा था कि दोनों संख्याओं का योग कितना है ना। तो संख्याओं का योग, संख्याओं का योग तो कितना हो जाएगा 2x प्लस के 3x, और मिला करके कितना हुआ 5x, और 5 गुणा x का मान कितना है हमारे पास 75, गुणा कर दीजिए 5 से 35 का 5 हाथ से लगे 3, 5 से 25 का 5 हाथ से लगे 2, 5 से 35 और 2 37। तो ये हमारे पास इस सवाल का आंसर हो जाएगा, यानी कि इन संख्याओं का जो योग होगा वो हमारा कितना होगा 375 इसका योग हो जाएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही काफी। जय हिंद जय भारत।